सुंदरी सिंह क्लास करनी थी ना बेटा, इसलिए नहीं जा पाए, नहीं तो हम चले जाते। चलो अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर। आज का जो टॉपिक है वो है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर अर्थात आकृतियों की गणना। काउंटिंग ऑफ फिगर अर्थात आकृतियों की गणना क्या है? आकृतियों की गणना। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? आकृतियों की गणना। सही है बच्चे। तो अब आकृतियों की गणना, ये जो आपका टॉपिक है, इसमें किस किस तरीके के प्रश्न पूछता है? सबसे पहला जो इसमें मुद्दा आता है वो आता है कि प्रश्नों को पूछने का तरीका क्या है, कि किस किस तरीके के जो है इसमें प्रश्न पूछता है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न पूछता है वो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछता है, अर्थात त्रिकोण गिनने की जो तरीका होता है ना, त्रिकोण को गिनने का जो तरीका होता है वो। दूसरा जो है इसमें पूछता है रेक्टेंगल से। दूसरा जो है इसमें पूछता है रेक्टेंगल से, अर्थात आयत की गिनने की बात आती है, आयत गिनने की बात आती है। तीसरा जो है इसमें पूछता है स्क्वायर से। स्क्वायर का अर्थ होता है वर्ग, जब बात आ जाए वर्ग को गिनने की। और चौथा इसमें पूछता है आपके लाइंस से। लाइंस मतलब कि रेखाओं पर आधारित प्रश्न जब आ जाए, यानी कि रेखा गिनने की जब बात आ जाए। और पांचवा इसमें पूछता है सर्किल से। सर्किल यानी कि वृत्त, सर्किल यानी कि वृत्त संबंधित प्रश्न जब आ जाए। तो इस तरीके से 5 तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपके इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। 5 तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपके इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी के नजरिए से अगर मैं कहूं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये 3 है। ये 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये 3 है। वही अगर मैं रेलवे के नजरिए से कहूं, है ना, रेलवे में जब आरपीएफ का पेपर हुआ था या आपके एसआई, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई थी वो लाइंस की हो गई थी, क्योंकि वहां पर जो है लाइनों पर आधारित जो है, वहां पर जो है लाइनों पर आधारित जो है वो प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, वहां पर जो है लाइनों पर आधारित जो है वो आपके प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, ठीक। तो चलिए, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग है। लेट आए हो क्लास में तो जल्दी से आप शेयर करके जुड़ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आज कहते हैं ना कि इस टॉपिक के धागे खोल देंगे भाई साहब। क्या खोल देंगे? धागे खोल देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास है, आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जीडी के लिए, एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए, ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए जब इस टॉपिक को पढ़ रहे होगे तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बस एक एग्जाम में आएगा और 2 में नहीं आएगा। सही है। जयप्रकाश बर्डे, है ना, बाद में दोस्ती यारी निभा लेंगे। कौन कहां से है? अब देखिए इसमें बेसिक क्या है जो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। अब काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के अंदर सबसे जो पहली चीज है वो आपको ये करनी है। आप सभी लोग क्या करिए, त्रिकोण की गणना। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस त्रिकोण की गणना में, त्रिकोण की गणना, इस त्रिकोण की गणना में सबसे पहला जो आप कार्य करिए, सबसे पहला जो आप काम करिए वो ये करिए कि आप सभी लोग इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। एक एक आकृति जैसे जैसे मैं लिखूं, जैसे पहली आकृति में यहाँ लिखूं कि यार इस आकृति में कितने त्रिकोण है, तो भाई कोई भी देख करके कहेगा जब 3 लाइनों को एक साथ जोड़ा जाता है ना, और उनमें कुछ एंगल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो वो एक त्रिकोण होता है। अब चाहे वो ये लाइंस हो, अब चाहे वो ये लाइंस हो, है ना, अब चाहे वो ये लाइंस हो, तो ये बना तो एक ही त्रिकोण रहे हैं। हर एक तरीके से त्रिकोण जो है वो फॉर्मेशन एक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम ये कहेंगे एक ट्राइंगल है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। दूसरी आकृति अगर मैं देखूं और इसी आकृति को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, मतलब मैंने कहा इस आकृति में एक लाइन ऐड कर दो, मैंने कहा इसे एक लाइन ऐड कर दो इस आकृति में, और अब मुझे बताओ कि इसमें जो है वो कितने ट्रायंगल्स हैं। इसमें आप मुझे बताइए कि अब इसमें जो है वो कितने ट्रायंगल है। तो आप क्या बोलेंगे? आपका आंसर आना चाहिए 3। कैसे सर? आप कहोगे 1, आप कहोगे 2, और आप जब इनको तीसरा वाला देखोगे, जब आप इसमें तीसरा वाला देखोगे तो ये रहा इसका तीसरा वाला, मतलब इसमें कितने त्रिकोण हो गए? तो 3 हो गए, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। 3 क्या हो गया यहाँ पर? बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया। 3 क्या हो गया बच्चे? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। जब मैं इसकी तीसरी आकृति देखूं, इसी में थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, एड अप कर दूं चीजों को, इसी में थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, चीजों को ऐड कर दूं, मतलब यहाँ पर मैं एक लाइन और ऐड कर दूं, मतलब अभी तक एक लाइन थी, अब क्या हो गई? 2 लाइन हो गई। तो जब यहाँ पर 2 लाइन हो गई अब क्या करें? अब जब यहाँ पर 2 लाइन हो गई तो कैसे करें? बताइए ना भाई। अब यहाँ पर 2 लाइन हो गई तब कैसे करें? बताइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए कि जब यहाँ पर 2 लाइन हो गई तब आप कैसे करेंगे? तब जब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 लाइन हो गई तो इसका अर्थ क्या है भाई? एक ट्राइंगल तो ये रहा, इसे मत लेना, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, और तीसरा ट्राइंगल ये रहा। तो 3 ट्राइंगल आपके ये हो गए, है ना, 3 ट्राइंगल आपके ये हो गए। अब इसके बाद देखो एक ट्राइंगल आपका ये रहा, मतलब चौथा ट्राइंगल 4 हो गए। फिर उसके बाद ये देखो एक ट्राइंगल आपका ये रहा, मतलब 5वां ट्राइंगल 5 हो गए, है ना। उसके बाद देखो एक ट्राइंगल आपका ये रहा, मतलब छठा ट्राइंगल। तो इसमें कितना आंसर हो गया? इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 6 हो गए। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 6 हो गए। एक और इमेज देखो, अभी क्या हुआ कि आकृति का साइज तो उतना ही है ना, लेकिन इस बार इसमें लाइंस जो है वो बढ़ गई।
इस बार इसमें लाइंस जो है वो बढ़ गई। मतलब अभी तक हमने देखा बेस क्या था, एक ट्राइंगल, उसके बाद इसमें एक लाइन आई तो दो ट्राइंगल हुए, इसमें दो लाइन आई तो छह ट्राइंगल हुए, अब इसमें तीन लाइनें आ गई तो कितने हो जाएंगे, है ना। कोई बात नहीं जयप्रकाश, अच्छे से करके आना, ऑल द बेस्ट। अब अभी अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्लास को पढ़ सकते हो तो जैसे कि तो आप आंसर्स करो, और अगर आपको लगता है कि मिशन वर्दी में आपको रिवाइज करना चाहिए तो वहीं जाओ, जल्दी से रिवाइज करो, है ना। कमेंट्स मत करो ज्यादा, बार बार कमेंट्स करने से आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो और मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हो और बाकी क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। अब रिवाइज करो चीजों को। अब यहां देखो, यहां अगर हम बात करें 1 2 3 4, चार तो ये हो गए, फिर उसके बाद देखो ये वाला जो है पांचवा हो गया, ये वाला जो है ये छठा हो गया, और ये वाला जो है ऐसे करके ये सातवां हो गया। तो भाई सात तो मैंने ये गिन दिए। फिर उसके बाद देखो आठवां, ये रहा, ये आठवां हो गया। फिर उसके बाद देखो ये रहा, ये जो है नवा हो गया, है ना। और उसके बाद देखो, और उसके बाद देखो एक आपका ये रहा, ऐसे करके ये 10वां हो गया। तो मतलब टोटल जो इसमें गिन के आए वो कितने आए, काउंटिंग होने के बाद 10। इसमें जो टोटल काउंटिंग होने के बाद कितने आ गए, तो भैया इसमें आ गए 10। लेकिन यार अगर इससे भी बड़ी आकृति आ जाए, है ना, लेकिन क्या हो जाए, इससे भी बड़ी आकृति आ जाए, इससे भी बड़ी आकृति आ जाए, फिर क्या करोगे, दिमाग चकरा जाएगा सर, कैसे करें, है ना, दिमाग चकरा जाएगा, कैसे करें। तो इसकी ट्रिक सिखाऊं, एक बहुत ही शानदार सी, सुनो 8 नहीं 10 होंगे। इसके एक ट्रिक सिखाता हूं, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त सी। जब भी कोई भी ट्राइंगल कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, जब भी कोई भी ट्राइंगल कितना बड़ा क्यों ना आ जाए, जब यहाँ लिखा होगा ना 1 + 2 कर देना बस 3, खत्म खत्म। इतना बड़ा ट्राइंगल, ओ माय गॉड, कुछ भी तो नहीं करना था। 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 खत्म, 6। यहाँ पर ये बहुत बड़ा था सर, ये तो बहुत आसान था सर, इसमें भी कुछ नहीं करना था। 1 2 3 4, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4, अरे सर 10, वाह, ये तो बात गजब हो गई, है ना। कितना हो गया, 10 हो गया। कुछ नहीं करना भैया, जितने लाइंस दी गई हो सबको ऐड करते चलो, जितनी लाइंस दी गई हो क्या करते चलो, सबको ऐड करते चलो, ठीक है, ऐड करते चलो। अभी क्या हो जाए, जब आकृति थोड़ी सी बड़ी हो जाए, कितनी आकृतियां देखी हमने यहाँ पर, 4 आकृतियां देखी, एक एक आपके नोट्स में बनी होनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ ये बात। सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। एक एक आकृति आप बनाओ और आज मुझे इंस्टाग्राम पे भेजोगे आप सब बना करके, तब मैं चेक करूंगा किस किसने बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, जब अभी तक तो आप गिन पा रहे थे जब लाइंस कम थी, लेकिन अभी क्या हो जाता है, जब लाइनें ज्यादा हो जाती है ना तब गिनने में आती है दिक्कत। जब लाइनें क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तब गिनने में आती है दिक्कत। अब यहाँ पर आप गिन नहीं पाते, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता गिन के बताओ कितने ट्रायंगल है, समय लग जाता है यार, और समय लग जाता और हो भी सकता था कि गिन भी ना पाए। पहली चीज तो समय लगता, दूसरी चीज हो सकता था कि हम नहीं गिन पाते। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ट्रिक का उपयोग करिए, 1 2 3 4 5 6, हमने कहा ट्रिक का उपयोग करिए और इन सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो टोटल कितना हो गया देखिएगा, 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, तो 21 जो है इसका राइट आंसर बन गया। 21 क्या हो गया, इसका राइट आंसर बन गया। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर बढ़े तो कॉन्सेप्ट क्या आता है, अभी तक तो सर जो अभी आप पढ़ा रहे थे उसकी बेसलाइन तो सिर्फ एक ही थी, है ना, बेसलाइन तो नहीं बढ़ रही थी, मतलब कि लाइंस तो आ रही थी, लाइनें तो आ रही थी, लाइनों में कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे आ रही थी जैसे आ रही है ना, ठीक है, जैसे आ रही है, तो ये लाइनें तो आ रही थी। इसमें बताओ कितने हैं, इसमें डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कितने हैं तो आपने नंबर्स को लिखना है, ऐड कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं बेस लाइन ऐड कर दूं, इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर दूं, इसी क्वेश्चन में मैं बेस लाइन ऐड कर दूं, मतलब मैं इस क्वेश्चन को इस आकृति में इस तरह से डाल दूं, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछूं कि भाई अब मुझे बताइए कि अब इस आकृति में कितने जो है वो त्रिकोण है, कितना बताओ। जब यहाँ पर इस क्वेश्चन की जब बात आई तो मैंने कहा, जब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिया तो मैंने कहा इसको पहले ऐड अप करिए, क्या करिए, पहले ऐड करिए 140 और 168। देखो सिलेक्शन एक का ही होना है, या तो 140 वाले का होना है या 168 वाले का होना है। अब ये आप अपने आप डिसाइड कर लो कि 140 वाला ठीक है या 168 वाला सही है। तो आप इसमें क्या करोगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब जब आपने नंबरिंग करी तो मैंने कहा इसको ऐड करो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यानी कि ये हो गया कितना, ये हो गया 28, यानी कि ये हो गया कितना, ये हो गया 28। अब ये तो 28 निकल के आ गया सर। अब आप बेसलाइन का कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना, वो क्या है, तो बेसलाइन का कॉन्सेप्ट आप जो बता रहे थे, बेसलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां से शुरू होकर के और यहां तक ये जो लाइन जाती है ये बेसलाइन कहलाती है। तो एक बेसलाइन, दो बेसलाइन,
3 बेस लाइन, 4 बेस लाइन, ठीक है, 5 बेस लाइन और 6 बेस लाइन। तो कितनी बेस लाइन हो गई? 6। तो 28 की गुणा 6 से कर ददीजिए, कितना हो गया? 8 6 48 का 8 कैरी 2 है ना, 8 6 48 का 8 कैरी 4, सॉरी कैरी 4, 6 दूनी 12 और 12 और 4 16, मतलब 168 जो है, 168 जो है इसका राइट आंसर हो गया। 168 क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया और हम सत्य आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर बताओ सारे के सारे और 168 पे आ जाओ। ये 42 कौन है? बस सुनो, बहुत ही पीछे चल रहा है भाई, 42 नहीं होगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, कितना होगा? 168 आपका राइट आंसर बनेगा। 168 जो है वो तो आपका राइट आंसर बनेगा ही बनेगा। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, पैटर्न बदल रहा हूं फिर से, पैटर्न बदल रहा हूं फिर से, देख लेना ध्यान से, पैटर्न फिर से बदल रहा हूं, ध्यान से देखना, पैटर्न बदल रहा हूं फिर से, थोड़ा सा ध्यान से देखना। करना भाई, इसका आंसर करना चला जल्दी से। अब कर। चलिए करिए इसका आंसर, अब बताइए कितना होगा? बहुत अच्छा, आपने 168 दिया था। सिक्सटी सेवन, 72 प्रदीप, अनुपम 67, नीरज 67, आगे और दीजिए, अंकित 67, हेमा 67, धीरज, नीतू, अच्छा जिसको नहीं आया वो स्किप लिख सकता है, ऐसी बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है ना। बाल्यान जी 89, संदीप 45, आप अपने अनुसार दीजिए, मतलब अपने आप से सॉल्व करके, दूसरे के देख करके आंसर देने से कोई सिलेक्शन थोड़ी ना होता है ना। वो कहते हैं ना हमेशा कि जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, कि जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के दम पे तो ठीक है। पंकज मैंने देखा नहीं भाई, इसीलिए नहीं दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए करना क्या है, तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा ही, है ना, लेकिन अगर तुम दूसरों को देख के आंसर दे दोगे तो मुझे तो ये लगेगा ना सारे के सारे होशियार है, और जब सब होशियार है तो फिर क्यों मेहनत करनी, फिर तो मैं डायरेक्ट आंसर ही कराऊंगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो नीचे नंबरिंग करनी ही करनी है, ये तो बदलेगा नहीं। इसको आप जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, आपने जोड़ा 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21, जैसे ही आपने ये सब जोड़ा, ठीक है, जैसे ही आपने ये सब जोड़ा, अब मल्टीप्लाई करनी है बेस लाइन से। अब बेस लाइन कितनी है भाई? अगर लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो बेस लाइन का अर्थ था कि यहां से शुरू करके यहां तक जब जा रही थी तभी तो बेस लाइन थी। देखिए यहां पर भी ऐसा, यहां तो हो रहा है कि यहां से शुरू करके यहां तक जा रही है, तो मतलब बेस लाइन केवल दो ही है, एक वो वाली और एक ये वाली, तो केवल दो ही बेस लाइन है, यानी कि 42। तो 42 तो ये फिक्स हो गया, ये तो बदलेगा नहीं। 42 जो है ये फिक्स हो गया, ये बदलने वाला है ही नहीं। अब बात आती है इनकी, ये जो बचे हुए कहानियां हैं, तो ये जो बची हुई कहानी है ना यहाँ से और यहाँ तक की, ये बेसलाइन नहीं है, इसको अलग से लिख करके जोड़ना पड़ेगा, इसको अलग से लिख करके जोड़ना पड़ेगा। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि ये होगा 15। ये कितना होगा? ये होगा 15, है ना। और इसको भी यहाँ पर अलग से जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4, मतलब कि होगा 10। 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि ये हो जाएगा 10। तो इसमें 10 + 15 आपका ऐड होगा, तो कितना हो गया? 40 10 50 10 60, 60 और 5 65 और 2 67, मतलब कि 67। सो द राइट आंसर इज 67। सो द राइट आंसर इज 67। 67 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर? 67 जो है वो इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर बनेगा। सही है। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं इसी बात पर, इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से करिएगा, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, वही बनाइए। चलिए देखिए अब ये क्या कह रहा है, इस तरीके का प्रश्न देखिए कि अब इस तरीके का जो प्रश्न है, अब देखिए कि इस तरीके का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है और वो कैसे बनेगा। हाँ जी, इस तरीके का प्रश्न देखिए वो क्या कह रहा है और वो कैसे बनेगा, ध्यान से बनाइए और बिल्कुल जिम्मेदारी से आंसर कीजिए। जल्दबाजी में गलतियां होती हैं और एक गलती हमें 1 साल इंतजार कराती है अगली भर्ती के लिए, हमेशा ध्यान रखना। सो हमेशा बेटर का चयन करिए, हमेशा बेस्ट का चयन करिए और बेस्ट पढ़िए। ठीक, अब यहां पर बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहां पर बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना होगा? 3 3 6 4 10 5 15 6 के साथ 28 और 8, 28 और 8 कितना हुआ? 36। क्या 28 और 8 कितना हुआ? 36। ठीक, 28 और 8 जो है वो कितना होगा? 36 होगा। बना दिया, इतना तो बन गया सबका। ये वाला तो सबका बना होगा ना, इतना बेस। अब ये बेस देखो है कितने, तो यार एक बेस तो ये है। अगर यहाँ पर एक ही होता तो मैं गुणा 1 से करता, लेकिन यहाँ पर एक बेस ये है और एक बेस ये है, मतलब ऐसे ऐसे 3 बेस है, तो मैं इसकी गुणा 3 से करूंगा, मतलब ये तो हो गया 108। मतलब ये तो कितना हो गया? ये तो हो गया 108। इसको तो हम कहेंगे नहीं, है ना? ये कितना हो गया? ये तो हो गया 108। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद आ जाओ छोटे मोटों पे, इसके बाद आ जाओ छोटे मोटों पे। जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3, तो यहाँ पर इसको ऐड कर दो 1 + 2 + 3, मतलब 3 और 3 कितना हो गया? 6। फिर यहाँ लिखा है 1 2 3, तो इसको भी ऐड कर दो, किसको? 1 + 2 + 3, मतलब कि 3 और 3 6। यहाँ लिखा है 1 2 3, तो इसको भी ऐड कर दो 1 + 2 + 3, मतलब कि 3 और 3 6। और यहाँ लिखा है 1 2 3, तो इसको भी ऐड कर दो 1 + 2 + 3, यानी कि 3 और 3 6। ठीक है, तो अब देखो कितने 6 ऐड हुए, तो 1 2 3 4, तो यानी कि 24 तो एक्स्ट्रा ये वाले बने, तो कितना हो गया भैया? 132 हो गया। तो कितना हो गया आपका? 132। 126 नहीं होगा, 132 होगा। 126 नहीं होगा, 132 होगा। और इसी पर तो ध्यान देना था, इस 132 की ही तो खासियत थी, इस 132 की ही तो बात थी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो निकल के आए, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो निकल के आए वो कितने आए? वो 132 आए। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अब पैटर्न थोड़ा सा और बदलते हैं, है ना? अब पैटर्न जो है वो थोड़ा सा और बदलते हैं। मैं आपको हर एक पैटर्न इसमें करा दूंगा, ऐसा कोई पैटर्न छोड़ूंगा नहीं जो आपको ना करवाया गया हो। अगर आप ये आकृति यहाँ पर देख रहे हैं और आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस आकृति में कितने त्रिकोण है, तो एकदम देखते हैं, आप आंसर दे देंगे दूंगा। अब ये अगले क्वेश्चन का जो है वो बेस है, अब ये अगले तरीके का जो बेस है वो तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखना, सिंपल सी बात है, दो ट्राइंगल कोई भी कहेगा सर दो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? आंसर मस्ट बी 2। लेकिन अगर इसी ट्राइंगल को मैं क्या कर दूं? बाइसेक्ट कर दूं डायगोनली। इसी ट्राइंगल को मैं क्या कर दूं? बाइसेक्ट कर दूं डायगोनली। जब इसी त्रिकोण को, इसी जो आकृति है इसको मैं बाइसेक्ट कर दे रहा हूं, कैसे? डायगोनली, है ना? क्या कर रहा हूं? डायगोनली बाइसेक्ट कर रहा हूं। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब बताइए कि इसमें कितने ट्राइंगल है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं और अब मुझे बताइए कि अब इसमें कितने ट्राइंगल है। अब बताइए गिनके। तब आप गिनेंगे, आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, 4 तो ये कॉमन आ गए, 4 तो सबने गिन लिए होंगे, है ना? भाई गिन के बता रहे हो, जिससे ना गिने जा रहे हो बता देना, सर नहीं आया समझ में, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती दूसरे को देख के आंसर देना ही देना है। ठीक है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। और यहाँ पर आंसर देने से सरकारी नौकरी नहीं बन जाओगे, यहाँ पर आंसर देने से नौकरी नहीं लग जानी, यहाँ पर सीखने से नौकरी लगेगी। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आए तो बताओ कि सर नहीं आया समझ में, सिखा दो। तुक्केबाजी मत करो एक दूसरे के देख करके। ठीक, तो देखो 4 तो ये हो गए। अब बाकी के 4 कहां से आ रहे हैं तो वो बताऊं मैं आपको। जैसे ये बेस लाइन है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के कारण एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, और इसी लाइन के कारण एक ट्राइंगल जो है वो ऊपर वाला बन रहा है, मतलब 2 तो ये हो गए। फिर ऐसे ही इसी लाइन के कारण यहाँ पर एक लाइन है, देखो ये वाली। और जब ये लाइन आई तो इसके कारण देखो एक ट्राइंगल तो ये बना, और इसके कारण देखो एक ट्राइंगल ये बना, तो 2 ये हो गए। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 8 जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया? 8 जो है वो आपका राइट आंसर बन गया भाई। कितना बना? 8 जो है वो आपका राइट आंसर बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 जो है वो आपका क्या बन गया? राइट आंसर बन गया। बहुत अच्छे। अगला देखो 11वां, इसी की आकृति का थोड़ा सा विकराल रूप, इसी की आकृति का थोड़ा सा विकराल रूप है। मतलब कि अभी तक तो ये डायगोनली जो बाइसेक्ट कर रहे थे ये दो तरफ से कर रहे थे, अब अगर बीच में भी आ जाए, अब क्या करें भाई? अब बताना जरा, अब कितने हैं? अब बताना भाई इसमें अब कितने हो रहे हैं? अब इसमें कितने जो है वो आपके त्रिकोण बन रहे हैं? बताओ जरा जल्दी से, बताओ जरा इसमें कितने त्रिकोण बन रहे हैं? फटाफट से देखो, जल्दी से बताओ इसमें कितने त्रिकोण बन रहे हैं। तो अगर इसमें त्रिकोण की संख्या की आप बात करोगे तो इसमें त्रिकोण कितने बन रहे हैं? सर देखो गिनने के बाद पता चला 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। प्लस देखा सर हमने, एक ये रहा हमारा 7वां, प्लस सर एक ये रहा हमारा 8वां, मैंने कहा 8 तो ये हो गए, प्लस 8 तो ये हो गए, है ना? प्लस अब 8 पे रुका तो नहीं ना, 8 फाइनल तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ 8 ही है, 8 के बाद भी है ना? सिर्फ 8 ही तो नहीं है ना, 8 के बाद भी है। वो कौन से? वो इसी लाइन पर आधारित एक त्रिकोण ऊपर की तरफ और इसी लाइन पर आधारित एक त्रिकोण नीचे की तरफ, तो 2 ये हो गए। प्लस 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 इसी लाइन पर आधारित एक ऊपर की तरफ और इसी लाइन पर आधारित एक नीचे की तरफ, तो 2 ये हो गए। तो 8 और 2 10, 10 और 2 12, यानी कि इसके अंदर कितने निकले? इसके अंदर निकले 12। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ 12वीं आकृति पर। तुम्हें आज मैं इसका पूरा बेस क्लियर करवा दूंगा भाई साहब। इसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर का कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं तुम्हारा। अब क्या है देखो, इतने में तो 12 थे, इतने में 12 तो हमारे पास थे, यस और नो? अब मैंने क्या करा, मैंने बीच में एक लाइन और डाल दी, मैंने क्या करा, बीच में एक लाइन और डाल दी। अब इसकी वजह से 4 एक्स्ट्रा बन गए। कौन कौन से? 1 2 3 4,
ये 4 एक्स्ट्रा बन गए, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये मत कहने लगा ना कि सर ये वाला नहीं गिना है, ये वाला बबुआ हम गिन चुके हैं, देखो ये वाला जब गिन दिए थे हम, चौथा वाला इसको हम गिन चुके हैं, इसको दोबारा मत गिनना। तो यहाँ पर कितने हुए, 16। ठीक है, ये इसका बेस है, इसको आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है कभी भी। ये क्या है, ये इसका बेस है, इसको आपको याद रखना है कि जितनी भी ऐसा हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, क्यों याद रखना है, ये पूछा नहीं किसी ने, सर क्यों याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है क्या पेपर में, तभी तो आप कह रहे होगे ना याद रखना है। तो जनाब बिल्कुल इससे प्रश्न आता है पेपर में। कैसा आता है प्रश्न, आओ दिखाते हैं बच्चे, कैसा आता है प्रश्न, आओ दिखाते हैं, एक झलक दिखाते हैं इस प्रश्न की। क्या दिखाते हैं, एक झलक दिखाते हैं बस इस प्रश्न की। इस प्रश्न की सिर्फ एक झलक है, ये क्या है, इस प्रश्न की सिर्फ एक झलक है। तो बताओ इस झलक का आंसर कितना होगा, इस 13वें प्रश्न का उत्तर कितना बनेगा, जल्दी से बताइए, चलिए बताइए। तो सर इस आकृति को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं ना, ऐसे एक इधर का हिस्सा अलग और इधर का हिस्सा अलग, ऐसे करके 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो अभी हमने देखा इस तरीके की आकृति में कितने 8 है, और इस तरीके की आकृति में कितने 8 है, तो भैया 8 + 8 आंसर कितना हुआ 16, 8 + 8 आंसर कितना हुआ 16। पर इसमें भी एक कैच है, हमेशा ध्यान रखना, जब ट्राइंगल के अंदर 2 आकृतियां आके जुड़ेंगी कभी भी, तो वो पक्का हिडन ट्राइंगल बना रही होंगी। अब वो हिडन ट्राइंगल ढूंढना तुम्हारा काम है। हिडन कैसे, आपने इनको अलग अलग तो ज्ञात कर लिया, मतलब ये वाले आपने पढ़ लिया था तो इसके अलग आपने लिख दिए, इसके अलग आपने लिख दिए, लेकिन जब ये दोनों आपस में जुड़े आकर के तो इन्होंने एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया जो कि ऐसे करके है, देख रहे हो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, और इन्होंने एक और ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया जो कि ऐसे करके है, इन्होंने एक और ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया जो कि ऐसे करके है, मतलब ये और एड अप हो गया, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए, मतलब 16 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए, तो 18 जो है इसका, तो 18 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब मैं तुम्हें इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक क्या है कि जितनी भी लाइंस यहाँ दी गई होंगी उसको हाईएस्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, जितनी भी लाइंस दी गई होंगी, कैसे देखो, जितने भी गैप्स दिए गए होंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप, 8 मैक्सिमम है, तो 8 की गुणा 2 से कर देना तो वो 16 ही होगी, फिक्स है। यहाँ का हाईएस्ट नंबर कितना है 4 है, तो 4 की गुणा 2 से कर देना, देखो 8, फिक्स है। यहाँ का हाईएस्ट नंबर कितना है 6 है, 6 की गुणा 2 से कर देना, कितना आ गया 12 आ गया, फिक्स है। यहाँ मत करना कि 1 2 2 दूनी 4, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, सही है, बन गया सबका, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन का आंसर और दो फिर इसी बात पर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर करता है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर करता है। चलो करो इसका आंसर, 15वीं आकृति, 13 हुए थे ना, सॉरी 13 हुए थे ना, 14वीं आकृति, बताओ आंसर जल्दी से, फटाफट से बताइए आंसर कितना होगा, फटाफट से बताइए इसका आंसर कितना होगा, बहुत बढ़िया। तो अगर यहां देखोगे तो सर 1 2 3 4, इस 4 का दुगना कर दिया तो 8 है ना, 8 तिया 24, 24 तो ये हो गए, प्लस अब इसमें हिडन है, हिडन देखो कौन कौन से हैं, अब इसमें हिडन है, हिडन देखो कौन कौन से हैं, तो इसमें एक हिडन तो आपका ये रहा, ठीक है, दूसरा हिडन जो है वो आपका ये रहा, ठीक है, प्लस एक हिडन आपका ये रहा, ठीक है, और दूसरा हिडन आपका ये रहा, ठीक है, तो कितने हो गए 28 हो गए, कितने हो गया 28 जो है वो आपका आंसर हो गया, ठीक है, कितना हो गया 28 जो है वो आपका आंसर हो गया, ठीक है, 28 जो है वो आपका आंसर हो गया भाई, क्लियर, 28 विल बी द राइट आंसर। अभी इसी आकृति में थोड़ा सा एडअप मैं करूंगा, मतलब आकृति की जो शेप रहेगी वो कुछ इसी प्रकार रहेगी, पर आंसर ध्यान से देना, आकृति की जो शेप रहेगी वो इसी प्रकार रहेगी, पर आंसर जो है वो ध्यान से देना। बताओ जरा इसमें कितने हैं, बेटा वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए एज सच कोई अलग से बैच नहीं है, आप एसएससी वाला बैच ले लो, उसमें क्या है आपका सारा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो बाकी होगा वो वेस्ट बंगाल स्पेशल, जो वेस्ट बंगाल की अपनी जीके है ना वो रहेगी, तो वेस्ट बंगाल की जीके आप किसी भी किताब से पढ़ लो वो बात सेम ही रहने वाली है, जैसे यूपी का फॉर्म भरते हो यूपी
यूपी जी की होती है, एमपी का भरते हो एमपी जी की होती है, ऐसे आप क्या वेस्ट बंगाल का भरोगे तो वेस्ट बंगाल जी की हो जाएगी। बाकी सब कुछ तो सेम रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सब तो बदलते नहीं है। सिर्फ एक जो वहाँ की इतिहास है, वहाँ का जो वो है भूगोल है, वहाँ की जो चीजें हैं बस वो बदलती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब जैसे इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ, अब ये क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि 1 2 3 4 मतलब 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 5, 5 ये गुणा कर दीजिए, मतलब 8 पंजे 40 हो गए। कितने हो गए? 8 पंजे 40, 40 तो मिनिमम हो गए। उसके बाद 48, 49, 47 तीन तरीके के आंसर आ रहे हैं। अब वो आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके बाद अब हमें हिडन ढूंढने हैं। अभी हमें जो है वो हिडन ढूंढने हैं। हिडन अगर हमने नहीं ढूंढे तो हमारा आंसर गलत ही होना है। देखो इसमें हिडन की बात करोगे तो एक हिडन ये रहा, फिर दूसरा हिडन ये रहा, फिर तीसरा हिडन ये रहा। तो एक तरफ जो है वो कितने हिडन है? 3 है, प्लस या 3 ही ऊपर की तरफ निकलेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 ही ऊपर की तरफ निकलेंगे। एक हिडन ये रहा, ठीक है, फिर दूसरा हिडन ये रहा, ठीक है, और फिर तीसरा हिडन ये रहा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ भी आप देखोगे तो 3 हिडन ये रहे, प्लस जब आपने इस आकृति को देखा तो एक हिडन ये रहा और एक हिडन ये रहा, दो हिडन ये रहे, है ना। तो कितना हो गया? 40 और 46, 46 और 2 48। अब जनरली जो बच्चों के आंसर आ रहे हैं वो 48 आ रहे हैं। रीजन 48 वालों का भी ठीक है क्योंकि उन्होंने यहाँ तक गिन लिया, है ना। लेकिन 48 के बाद जो है इसमें एक शेष बच गया है। इसमें ना अभी 48 के बाद जो है वो एक शेष बच गया है, और वो शेष बचा कहां से है उस पर अगर हम चर्चा करें तो वो जो शेष है वो बचा कहां पर है उस पर अगर हम चर्चा करें तो वो बच गया ये वाला। तो ऐसे करके ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये एक बहुत बड़ा सा जो ट्राइंगल है ये बच गया, और इसी के कारण जो है आपका आंसर था 48 या 47 आता था, ठीक है। सो इसको और ऐड कर लीजिए, इसको और ऐड कर लीजिए, तब आपका आंसर जो है वो 49 आएगा। और 49 जो आंसर होगा इसका, एट लास्ट 49 जो है आंसर होगा इसका वो बिल्कुल सही होगा। 49 जो है आंसर होगा इसका वो बिल्कुल सही होगा। 49 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। एक और शानदार सा प्रश्न देखते हैं, है ना। एक और शानदार सा प्रश्न देखते हैं। करते जाओ भाई, बस तुम्हारा काम है प्रश्नों को करना, हमारा काम है प्रश्नों को कराना। तुम करते जाओ, हम कराते जाएंगे, टेंशन किसी बात की है नहीं तुमको भी, ठीक है। करो। बताओ जरा कितने हैं? क्या हो गया? कैसे उदास हो गए तुम? क्यों जी, ऐसा क्या हो गया? क्लास को शेयर करने की जगह उदासी छा गई तुम्हारी जिंदगी में। हम तो पूरी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं और तुम उदास हुए पड़े हो। तुम क्लास को शेयर वगैरह भी नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? जल्दी से क्लास को शेयर कर दो फटाफट से। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इतना तुम समझ रहे हो ना, ये 40 और 39 इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन को ट्राई कर लो एक बार दिल लगा के। मैं इसमें एक और ऐड कर दूंगा, फिर मत कहना अरे सर अब तो हमका समझ नहीं आ रहा, कहाँ हो गया इसमें। चलो एक काम करो, इसमें और ऐड कर लेते, उसके बाद आंसर देना। छोड़ो, हम आंसर ले ही नहीं रहे इस क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन का आंसर आपसे मांग ही नहीं रहे, हम मांग रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हम मांग रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर दो, हमें चाहिए ही नहीं उसका जो तुम दे रहे हो। खत्म करो। सही है भाई। अब ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर मुझे इसका आंसर करना है तो सबसे पहले तो मैं इसका बेस लूंगा। सबसे पहले तो वही बेसिक पे पहुंचूंगा। बेसिक कौन सा वाला था? ये वाला 1 2 3 4 वाला, यानी कि 4 दूनी 8। और जिससे ना हो ना वो बता देना, स्किप लिख देना, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 तरीके के ये है, तो मतलब 8 पंजे 40। 5 तरीके के ये है अर्थात 8 पंजे 40। कितना हुआ? 8 पंजे 40, ठीक। तो 8 पंजे 40। अब एक बात बताओ हिडन, अब इसके बाद हिडन देखो। तो हिडन अगर आपने देखने निकले तो एक आपको ये मिला हिडन, ठीक है सर। दूसरा आपको ये मिला हिडन, ठीक है सर, 2 ये हो गए, सही है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ से देखा तो तीसरा आपको ये मिला हिडन, ठीक है सर। और ऊपर की तरफ से यहां देखा तो चौथा आपको ये मिला हिडन, ठीक है सर। तो 4 हिडन ये हो गए, प्लस अब इस वाली आकृति पे आ जाओ। इसमें एक हिडन तो आपका ये रहा, ठीक है, और इसमें एक हिडन आपका ये रहा, ठीक है। इसमें एक हिडन आपका ये रहा, यानी कि 2, प्लस अभी और है भैया, एक हिडन आपका ये रहा ऐसे करके, और एक हिडन आपका ये रहा ऐसे करके, ठीक है। तो 2 ये हो गए, तो 2 ये हो गए, मतलब 4 2 6 और 2 8, 8 ये हो गए। तो मतलब कितना हो गया? 48 हो गया। कितना हो गया? 48। पर 48 क्या फाइनल आंसर है? पर 48 क्या फाइनल आंसर है? नहीं 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 नहीं, 48 फाइनल आंसर नहीं है। अब इसके बाद ये तो जंग शुरू होती है आगे की। अब इसके बाद ही तो जंग शुरू होती है आगे की, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया अभी। इससे पिछली आकृति में मैं तुम्हें बता के आया था, इस तरीके का एक त्रिकोण बन रहा है बड़ा वाला, तो वो वाला त्रिकोण यहाँ पर भी बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये वाला जो त्रिकोण है, ये वाला जो त्रिकोण है ना बाबा, ये त्रिकोण तुम्हें यहां पर भी दिखाई देगा, ये वाला त्रिकोण तुम्हें यहां पर भी दिखाई देगा। एक तो ये बना, फिर उसके बाद दूसरा ये बना, ठीक है, उसके बाद दूसरा ये बना, सही है, तो एक ये बना, दूसरा ये बना, तो यानी कि यहां पर अगर हम अभी फाइनल आंसर 50 है ही नहीं, सच बता रहा हूं, अभी फाइनल आंसर 50 नहीं है। अब फाइनल आंसर 50 क्यों नहीं है ये और देख लो, एक और है इसमें जो इसमें बच गया, जो अभी तक आपने नहीं गिना है, वो है ये वाला। जब आप इस लाइन को यहां तक लाओगे, इस लाइन को ऐसे लेके जाओगे और इस लाइन को ऐसे लेके जाओगे, तो एक ट्राइंगल तब आपका बनेगा, एक ट्राइंगल जो है ये तब आपका बनेगा, और अब इसका आंसर फाइनल होगा, यानी कि अब इसका आंसर आप कह सकते हो 51 होगा। सो अब आप कह सकते हो कि 51 इज द करेक्ट आंसर। 51 जो है इसका सही आंसर बनेगा, 51 जो है वो इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है, 51 जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। क्लियर? आ गया समझ में सभी को? आ गया समझ में सभी को कि 51 विल बी द राइट आंसर, 51 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम के कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है, वरना इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलते नहीं है एसएससी में, खास करके बहुत कम ही आपको, रेयर ऑफ द रेयर है कि एसएससी में आपको ऐसा पढ़ाते हैं। एसएससी में बेस बताने के बाद सब छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसको आपको अगर रिपीट करना है तो एक बार रिपीट कर लेना, वीडियो क्लास रिपीट करके देखना इसको कैसे किया गया है, ठीक है, क्लास रिपीट करके देखना। कल वाली क्लास नहीं ली थी, कोई बात नहीं, अभी जस्ट चेंज करेंगे ना पैटर्न को तो समझ आने लगेगा। कोई सही नहीं क्या कैसे इसको करें, देखना, एक बात सोचना, जब हम कल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस तरीके से जब आकृति दिख रही थी तो मैंने कहा था इस पे नंबरिंग कर दे। कल जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि इस तरीके की जब आकृति दिख रही थी तो इस पे नंबरिंग कर देना। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3, मतलब 3 और 3 6, अर्थात 6 मिलेगा। ये सुनो, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बस इसी तरीके की आकृति को हिस्से वाइज बांट दिया। तो आप क्या कर दीजिए, आप इसमें ना हिस्से बंटवारे कर दीजिए, मतलब इसको हिस्सों में बांट दीजिए। आप इसमें क्या कर दीजिए, आप इसको हिस्सों में बांट दीजिए, बांटिए हिस्सों में। जब आप इसे हिस्सों में बांटेंगे तो ऊपर का हिस्सा अलग कर दीजिए, नीचे का अलग कर दीजिए, इधर का अलग कर दीजिए और बीच का अलग कर दीजिए। तो जब आप अलग कर रहे होंगे तो आप देखेंगे 1 2 3, मतलब कि 1 + 2 + 3 यानी कि 3 और 3 6, 1 2 3 यानी कि 1 + 2 + 3 यानी कि 3 और 3 6, 1 2 3 यानी कि 1 + 2 + 3 यानी कि 3 और 3 6, ठीक है। और जो बचा हुआ है ये 1 + 2, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब ये मत कहना कि सर ये 3 क्यों ले रहे हो, इसको 3 लेने का अर्थ ये है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक इसका ये बीच वाला, ठीक है। अब देखो टोटल जोड़ो कितना हो गया भाई, तो हो गया 6 + 6 + 6 + 3, 6 और 3 प्लस एक और आएगा, तो 6 18 और 3 21, 21 में एक और जोड़ लो, कौन सा वाला है, ये। अभी तक ना मैंने इसको कंसीडर किया ही नहीं था, अभी तक मैंने ना इसको कंसीडर किया ही नहीं था, ठीक है, अभी तक मैंने इसको कंसीडर किया ही नहीं था। तो जैसे मैं इसको कंसीडर करूंगा, सो द आंसर इज 22, सो द आंसर इज 22, सो द आंसर इज 22, तो 22 जो है इसका आंसर होगा, कितना होगा, 22 विल बी द राइट आंसर, 22 जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। क्लियर है, सही है भाई, है ना, बिल्कुल। एसएससी सीजीएल सीपीओ स्टैनो सीएचएसएल इस लेवल की जो एक क्लास है ना, मैं तो कहूंगा सीजीएल सीपीओ और मेंस लेवल की, सीजीएल का मेंस इससे बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही दिखेगा, काउंटिंग ऑफ फिगर का जो सीजीएल मेंस होगा उसमें इसी तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, कुछ अलग नहीं है, यही है। ऐसे ही आप ये वाला प्रश्न देखो, तो सर इसमें भी अगर मैं बात करूं 1 और 2 यानी कि 3 यहां पर है, 1 और 2 यानी कि 3 यहां पर है, और 1 और 2 यानी कि 3 यहां पर है, तो 3 3 6 3 9, तो 9 तो ये हो गया, प्लस 1 2 3 4, तो 9 और 4 13, क्या 13 सही आंसर है, क्या 13 सही आंसर है भाई? दिमाग तो यहीं तक रुक जाता है कभी कभी, हमारा दिमाग दिल यही कहता है कि 13 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कुछ और मांग रहा है। क्वेश्चन 11 भी ध्यान से देखिए तो सही, क्वेश्चन 11 भी ध्यान से देखिए तो सही, अभी तो आपने इसको ही नहीं देखा, अभी तो आपने इसको ही नहीं देखा, और इसको जोड़ने पर 14 हो गए, और अभी इसके बाद आपने इसको भी नहीं देखा, अभी इसके बाद आपने इसको भी नहीं देखा, तो ये एक और जोड़ दिए, तो 13 और 1 14, 14 और 1 15 हो गए, कितने हो गए, 15 यानी कि 15, तो 14 और 1 15 हो गए यानी कि 15, तो इनका सबका जोड़ा जाड़ी तोड़ा ताड़ी करने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा 15, ठीक है, ठीक, तो चलिए बहुत बढ़िया, उम्दा जैसे कहते हैं, वाह वाह वाह, लाजवाब हो तुम, कतई कायनात हो तुम, बस आंसर सही दिया करो, तुक्केबाजी मत किया करो, है ना, बहुत अच्छे। श्रुतिका, महिम, विवेक, मुगेंद्र, बहुत बढ़िया भाई, अनु, बाजीगर, शिवम, रोहित, गजब जिसको कहते हैं, बहुत अच्छे। चलिए तो आगे देखें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है प्रक्रिया, तो आगे देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर करिए जल्दी से, बताइए कि कितने इसमें त्रिकोण है। अभी क्योंकि हम त्रिकोण फाइंड आउट कर रहे हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का ही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ
ट्राइएंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स, यानी कि त्रिकोण की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? त्रिकोण की देखिए बताइए, द नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स, यानी कि त्रिकोण की संख्या कितनी होगी इस दिए गए प्रश्न में। हाँ जी, आप बिल्कुल ले सकते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई के लिए इस क्लास को बेटा। अब यहां देखिए भाई, यहां पर हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे आपसे। अरे यार प्रश्न तो साधारण सा है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 इंटू 2 दैट इज 12, तो 12 ये हो गए प्लस 1 2 2 और 1 मिलकर बनाते हैं 3, यानी कि 12 और 3 15 पर क्या 15 आंसर होगा? नहीं, अभी 15 फाइनल आंसर नहीं है, अभी 15 पर रुक नहीं जाना रे, है ना। इसके आगे भी सॉल्व करना है। कैसे? इसके आगे भी सॉल्व करना है। कैसे? इसमें हिडन है। मैंने कहा जब भी त्रिकोण वाली आकृतियां आपस में मिल रही होती है तो वो कुछ ना कुछ हिडन बना रही होती है। तो देखिए एक हिडन इसने ये वाला बनाया और एक हिडन जो है वो इसने ये वाला बना दिया। तो यहाँ पर जो है दो हिडन बन गए, यहाँ पर जो है वो दो हिडन बन गए, यानी कि 17 आपका सही आंसर होगा। कितना होगा? 17 जो है वो आपका सही आंसर होगा। 17 विल बी द राइट आंसर, ना तो 18 ना ही 19। अब जो 18 और 19 कह रहे हैं, मैं बताता हूँ तुमने क्या गलती करी होगी। तुमने जो है नींद विच इसको जोड़ दिया होगा, या तो है ना इसको जोड़ा होगा, ये सुनो, या तुमने नींद विच इसको जोड़ा होगा, और ये सब कुछ हम पहले जोड़ चुके हैं। इसके अंदर का जितना हिस्सा है वो 12 ट्राइंगल में आ चुका है, और इसके बाहर का जितना हिस्सा है, ये वाला जितना हिस्सा है, ये 3 ट्राइंगल के अंदर आ चुका है। इनका कोई मतलब नहीं है, इनको अलग अलग मत जोड़िएगा, ठीक है। इनका कोई मतलब नहीं है, जिनको अलग अलग मत जोड़िएगा। अगर आप इनको जोड़ रहे हैं तो बिल्कुल गलत जोड़ रहे हैं, ठीक है मित्र। अगर आप इनको जोड़ रहे हैं तो बिल्कुल गलत जोड़ रहे हैं, क्योंकि कल हमने जब आपको समझाया था तब हमने बहुत ही बेसिक सी बात आपको पढ़ाई थी। कल हमने आपको बहुत बेसिक सी बात समझाई थी कि यदि आकृति इस प्रकार दी होगी तो उसमें नंबरिंग कर दीजिएगा, और नंबरिंग करने के बाद उसको डबल कर दीजिएगा, तो वो आपकी जो आकृति है उसके अंदर के पूरी तरह से त्रिकोण की जो संख्या है वो ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। ये सब भी आप गिन चुके हो, है ना मुकेंद्र जी, ये सब आप गिन चुके हो। ये जो आप गिन रहे हो ना, ये 5 6 1, तो 5 6 1 आ चुका किसके अंदर? इसके अंदर। ये 5 6 1 ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। 2 3 4 ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, ये अलग नहीं है, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है भाई, ये सब कुछ आ चुका है इसी के अंदर, ठीक है। सब कुछ आ चुका है इसी के अंदर भैया, सही है जी। तो आपका आंसर कितना होगा? 17 होगा, और यही तो बारीकियां समझनी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मतलब एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुमसे जानना चाहूंगा आप मुकेंद्र, क्योंकि आज अगर नहीं समझा तो एग्जाम में गलत करके आओ, आज अगर समझ लिया तो एग्जाम सही। तुम कह रहे हो सर ये अलग अलग गिन लो, तो ये तो मैं गिन चुका ना। जो तुम ये 5 6 और 1 गिनाना चाह रहे हो तो वो यही तो है, और ये तो मैं ऑलरेडी गिन चुका हूँ। किसके अंदर? 1 2 3 4 वाले के अंदर। अगर यहाँ लाइन खींच दो तो 5 और 6 वाले के अंदर, ये तो मैं ऑलरेडी गिन चुका हूँ, सही है, क्लियर। एक्स्ट्रा नहीं गिनने का, भैया एक्स्ट्रा गिनोगे गलत हो जाएगा। संदीप 22 नहीं होंगे, 17 आंसर होगा, 17 विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट है, बताइए। उड़ती हुई पतंग, ध्यान से उड़ाना, नहीं कटवा दो। उड़ती हुई पतंग लेकिन ध्यान से उड़ाना, कहीं कटवा दो। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, शक्तिमान बना दूंगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। किए क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है? 28 पक्का, डेफिनेट, 100%। अगर 32 और 36 पे भी पहुंच गए, नहीं डंडे से कुटो, डंडे से पढ़ लो ध्यान से भाई। इसको हिस्सों में तोड़ लो, इसको क्या कर लो? हिस्सों में तोड़ लो, इसका बंटवारा कर दो, इसको डिफरेंट टाइप्स में तोड़ लीजिए, इसको हिस्सा बंटवारा कर लीजिए। हिस्सा बंटवारा कैसे होगा भैया? इसका हिस्सा बंटवारा होगा, नीचे वाला ये वाला हिस्सा अलग ले जाइए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये अलग ले जाइए। हिस्सा बंटवारा करने के लिए कि ये वाला जो हिस्सा है इसको अलग ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 मिले, और 8 का अगर दुगना करोगे तो 16 हो जाएंगे, तो मतलब 16 तो यहाँ से हो गए। और ऊपर वाला हिस्सा देखिए, मैंने कहा बंटवारा कर दीजिए इनके, है ना, इनका क्या कर दीजिए बंटवारा। तो 1 और 1 2, 2 और 1 कितना होता है? 1 + 2 मतलब कि 3। तो यहाँ पर इसके कितने हुए? 3 जनाब, 3 तो इस वाले के भी हुए, और जनाब 3 तो इस वाले के भी हुए, और जनाब 3 तो इस वाले के भी हुए। तो टोटल कर लीजिए कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 16 कितना हो गया भैया? तो 12 और 16 हो गया 28। लेकिन 28 जो आंसर दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो 28 आंसर दे रहे हैं और 100% लिख करके 28 आंसर दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं, ठीक है। अब क्यों गलत दे रहे हैं? तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। जब दिमाग दौड़ाएंगे तो दिमाग पर जोर पड़ेगा, और जब जोर पड़ेगा तो ये प्रश्न सही होगा। पता है कैसे भैया? 28 बिल्कुल गलत कैसे है? देखो भाई, ये वाला जो ट्राइंगल है ये तो आपको गिनना पड़ेगा ना, इसको क्यों जोड़ रहे हो भाई? ये तो दो आकृतियां मिलकर के बना रहे हैं ना,
कल भी यही बात समझाई थी कि जब दो आकृतियां मिलकर के कोई त्रिकोण बना दे तो उसे गिनना पड़ता है। वो हिडन है, वो छिपा हुआ है, और छिपी हुई चीजों को ढूंढना हमारा काम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा एक त्रिकोण ये वाला, फिर ऐसे ही एक त्रिकोण देख भाई यहाँ पर बनेगा, दो हो गए। अब इसी को रिवर्सल ऑर्डर पे ले जा, इसी को रिवर्सल ऑर्डर पे ले जा। यहाँ देख एक भाई, तीन ये हो गए, फिर एक ये देखो, चार हो गए। तो मतलब कि चार त्रिकोण तो इस वाले में हो गए भाई, है ना। चार त्रिकोण जो हो गए वो तो इस वाले में हो गए। अब चार ऐड किया यार विवेक, तुम तो कमेंट करो मतलब, है ना। 100% पहले 28 दे रहे थे, मारूंगा फोनी, पढ़ लो ध्यान से, है ना। अब इसके बाद ये देखो, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, दो ये हो गए भैया, और दो भैया इधर आ गए, ए से करके एक और ए से करके एक, तो चार ये हो गए, है ना। तो चार ये हो गए, तो 28 और 8 कितना हुआ, 36। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 36 होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 36 होगा। बेटा एमटीएस के लेवल से तो ये जमीन और आसमान ऊपर लेवल है। ठीक है, जैसे जमीन और आसमान का अंतर होता है तो एमटीएस में और टीजीएल में उतना ही अंतर आ जाता है। तो उतने ही ऊपर ये क्लास चल रही है, अगर आप इस क्लास को ले लोगे तो एमटीएस तो आपका चलते फिरते हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हुआ, 36। तो 36 जो है विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है, इसका बनाओ जरा, देखिए कौन कौन सही करेगा इसमें। बड़े ही बारीकी से करना भैया, क्योंकि बारीकी वाला प्रश्न है ये भी, और इसमें भी द एग्जामिनर वाज आस्किंग द सेम थिंग, व्हाट, क्या, ट्राइंगल्स की वैल्यू, नंबर ऑफ ट्राइंगल। चलिए, अरे सब गलत दे रहे थे, बाजीगर भी, संदीप भी, नीतू भी, है ना। आप चाहे कितने झूठ बोल रहे हैं, ये सब 28 दे रहे थे। नहीं, एसएससी जीडी में काउंटिंग फिगर नहीं आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे आपसे, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे गए आपसे। ठीक है, अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा, पहले इसको बांट लीजिए, पहले इसको बांट दीजिए। ये वाला हिस्सा तो इसका अलग कर दीजिए, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना भाई, इसका जो ये वाला हिस्सा है बच्चे, वो बिल्कुल अलग कर दीजिए। तो इसका ये वाला हिस्सा जैसे ही आपने अलग किया, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, तो यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 8 दूनी 16, तो 16 तो ये हो गए भैया, देख रहे हो, 16 तो ये हो गए आपके। अब इसके बाद देखो, आपने कहा सर अलग किया है तो 3 ये होंगे, मैंने कहा ठीक है, 1 और 2, तो यानी कि 3 इसके हो गए, तो 16 और 3 19। अभी जोड़ते रहना, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 19 और 2 21 प्लस। अभी अगर तुमने सोच लिया कि यहीं पर बात खत्म हो गई तो तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी सोच बड़ी गलत हो रखी है। अभी जो है ना, ये देखो ध्यान से, ऐसे करके ये आकृति जो है ना 3 ये बना रही है, ऐसे करके 3 आकृति जो है ये वाली बना रही है। तो कितने हो गए, 16 और 3 19, 19 और 2 21 और 3 24, 24 कितने कहते हैं, 24 होगा। कितने कहते हैं 24 सही है। किस किस को लगता है कि 24 सही है, जल्दी से बताओ फटाफट से। अरे किस किस को लगता है 24 सही है, जल्दी बताओ। और एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो, नहीं कूट दूंगा रख करके। अरे 24 नहीं होगा, अरे 24 नहीं होगा, नहीं होगा 24, है ना, नहीं होगा 24। अब बताओ क्यों नहीं होगा 24, अभी देखना, अभी देखना। अब क्या हो गया, हाँ सर सही कह रहे हो, हमने ध्यान नहीं दिया था। एक तो यो बन गया, एक तो यो बन गया यहाँ पे, और एक यो बन गया यहाँ पे, तो मतलब 2 तो ये हो गए, तो 24 और 2 26 हो गए। अभी भी गुंजाइश बाकी है मेरे दोस्त, अभी भी गुंजाइश बाकी है, अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ। अरे विवेक, विवेक चांद, सही में कोनी मारूंगा ना आपके से बहुत जोर की, बार बार 100% आता है तेरा गलत आंसर, 100% गलत देता है ये, कहा कर। अभी देख इसमें 2 की गुंजाइश और बाकी है, और वो देख 2 कहाँ मिले, एक तो यो मिला जी और एक यो मिला जी, ठीक है, तो 2 ये मिले, तो 26 और 2 28। अब फाइनल है, ठीक है, अब फाइनल कर दो भैया, क्या कर दो, अब फाइनल कर दो, क्या कर दो जी, अब फाइनल कर दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक क्वेश्चन ये छोड़ो पहले, अभी ना मैं तुम्हें और प्यारी सी ट्रिक सिखाना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले एक प्यारी सी मैं ट्रिक सिखाऊंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रश्न में आपका क्या सुझाव होगा। एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर की, और इसे ना आज तक आपने फॉर्मूला से पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग आपको फॉर्मूला से पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन मेरी आदत है, मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला वहां लगाओ जहां और कोई विकल्प ही ना हो, जहां पर हमारे पास विकल्प उपलब्ध है, जहां पर हमारे पास विकल्प उपलब्ध है, बस वहां तक तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। इसके आंसर बताना कितने हैं, सूरज कैसे होंगे तेरा, बताओ जरा। बताइए सूरज जी कैसे होंगे इसमें 13 13 जो आपने कहा इसमें, तो वो कैसे होंगे बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए कैसे इसमें आपने 13 गिन दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये रहे सर, है ना, 9 तो ये रहे सर। उसके बाद देखो 10वां ये रहा सर, ठीक है, उसके बाद देखो 10वां ये रहा सर, और भी है सर, अभी तो देखो 11वां ये रहा सर, देखो 11वां ये रहा सर, फिर आगे देखो सर 12वां जो है, उसके बाद देखो सर 12वां ये रहा सर, क्या रहा 12वां ये रहा सर, और एक और है भैया अभी, ये देखो सर 13, तो 13वां ये रहा सर, तो 13 हो गए ना इसमें, कितने हो गए 13 हो गए भाई, कितने हो गए 13, कितने हो गए भाई 13, वाह 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 क्या बात है, 13 गिन दिए हमने, कितने गिन दिए 13 गिन लिए। अब 13 गिन तो लिए, और क्या इसको हम ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो तुमने गिन दिया, यहां गिनना थोड़ा सा आसान था, तुमने गिन के दे दिया,
और यहां पर गिनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसके कंपेयर में। चलो, तो यहां पर गिनना थोड़ा सा उसके कंपेयर में डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियस बात है ना। गिनने में समय लगेगा और गिनना पॉसिबल भी नहीं होगा। अब एक फॉर्मूला होता है, बचपन में पढ़ा था आपने 2n-5 का, है ना, जो कि निहायत ही गलत फॉर्मूला है, इसका उपयोग तो हमें करना ही नहीं है। अगर किसी किताब में ये फॉर्मूला लिखा है तो उनको बता देना कि ये जो है सिर्फ 4 वाली आकृतियों तक तो फॉलो होता है, 5वीं आकृति पर पहुंचते ही ये फेल होने लगता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें, 2n-5 बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब इसकी ट्रिक सीखो, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक सीखो क्या है। जैसे यहाँ पर ना 1, 2 और 3 लिखना है, बस इतना लिखना है, 1, 2 और 3। फिर आपको 1 के आगे 1 लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 3 9 और 1 10। फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे, 1 छोड़ोगे, 1 लिखोगे, 1 छोड़ोगे, तो 10 और 3 13। इस वाले पे ट्राई करोगे। चलो, अरे यार 48 कौन दे रहा है? देखो मैं समझाता हूँ, नहीं आया समझ? भाई देखो हमारे साथ खड़ा है ना, क्यों टेंशन ले। आंख बंद करके केवल इतना लिख लो, 1 2 3 और 4। क्या कर लो, आंख बंद करके केवल इतना लिख लो, 1 2 3 4। क्या कर लो, आंख बंद करके 1 2 3 4 तो लिख सकते हो ना, तो आंख बंद करके 1 2 3 4 लिख लो। फिर यहाँ देखो, यहाँ कितना हुआ, 1 2 3 और 4। यहाँ कितना हुआ, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसके बाद देखो, 1 के आगे आपने 1 लिखना है, कुछ नहीं करना। 1 के आगे क्या लिखना है, 1। 1 के आगे क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, ठीक, बहुत शानदार ट्रिक है, मजा आ जाएगा ऐसी ट्रिक। फिर इन दोनों को जोड़ा आपने, तो कितना हो गया, 2 और 1 3। फिर इन दोनों को जोड़ा आपने, कितना हो गया, 3 और 3 6। फिर इन दोनों को जोड़ा आपने, कितना हो गया, 6 और 4 10। इन दोनों को फिर जोड़ा आपने, कितना हो गया, 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, अब देखो 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ लिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर इन सबको जोड़ लिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इन सबको जोड़ लिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। अब ऊपर की तरफ चले, जब ऊपर की तरफ जाओगे तो 1 छोड़ देना, 1 लिख लेना, प्लस 1 छोड़ देना, 1 लिख लेना। कितना हो गया, 27 हो गया। कितना हो गया जनाब, 27 हो गया। कितना हो गया सर, 27 हो गया। ठीक है, आया कुछ समझ में? अरे कुछ तो आई होगी ट्रिक समझ में, किस किस को आ गई बताओ जरा। अरे कुछ तो आई होगी ना ट्रिक समझ में, एकदम जबरदस्त ट्रिक है ये। ठीक है, कुछ आई समझ में, है ना, थोड़ी बहुत आ गई हो, चलो बहुत बढ़िया है। जिसको आ गई अच्छी चीज है, जिसको नहीं आई है ना, वो और बढ़िया है, क्योंकि आगे जब मैं समझाऊंगा तो अच्छे से आएगी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो करके फटाफट से, बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए एकदम इस प्रश्न का उत्तर दो फटाफट से। देख रहे हो कितना रंग बिरंगा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे राजपूत बॉय, योगेश, आरती, अश्वनी, पूनम, केकेएस, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर तो कर दिया करो यार, है ना। तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने का, हमारा तो करता है यार पढ़ाने का, हमारा कैसे नहीं करता पढ़ने का, मुझे समझ नहीं आ रहा। पढ़ाई वढ़ाई करो, दिल में लगाओ पढ़ने में। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पे नंबरिंग कर दो। जैसे वहां नंबरिंग करेंगे, यहाँ भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आपने सब जगह क्या कर दी, नंबरिंग कर दी भाई। यहाँ आपने सब जगह क्या कर दिया आपने, नंबरिंग। ठीक है, जैसे आपने नंबरिंग करी, देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। फिर आप क्या करोगे इसके बाद, देखो 1 के आगे 1 लिख दो। वही देखो, कहते हैं ना हार के आगे जीत है, तो 1 के आगे 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 के आगे 1 लिख दिया, मतलब 1 के आगे 1 लिख दिया। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ा तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, सही है। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ा तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, सही है। फिर इन दोनों को जोड़ा तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ा 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ा 5 और 6 कितना हुआ, 21। 5 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया, सही है भाई। 5 और 6 कितना हुआ, 21 हो गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। बेटा फाउंडेशन बैच में जो क्लासेस है वो 1 फरवरी से शुरू हो रही है। कब से, 1 फरवरी से। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच में 1 फरवरी से आपकी जो क्लासेस है वो आपकी शुरू होंगी। कब से, 1 फरवरी से। आ सकते। चलो ठीक है, देखो तो यहाँ
यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इतना अप्लाई कर दिया, अब इसका सबका टोटल कर लो, है ना। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 1 36, 36 और 20 कितना हुआ 56 हो गया। 36 और 20 कितना हुआ 56, 36 और 20 कितना हुआ 56, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाइए, एक छोड़िए एक लिखिए, फिर एक छोड़िए एक लिखिए, फिर एक छोड़िए एक लिखिए, कितना हुआ देखिए 15 6 21 और 22, 22 और 56 78 होता है। 88 कब से होना था, मैं इसको देख रहा था चक्कर में, मैंने कहा मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, तो ये लोग 88 दे रहे हैं, क्यों भाई रूढ़े लक्ष्मी 71 कहां से आ रहा है लक्ष्मी। चलो भाई बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे चिते, शाबाश शाबाश। अगला एक क्वेश्चन इसमें का और देख लो भाई, इसमें का लास्ट देख लो, ट्रिक खत्म करते हैं फिर उसके बाद, है ना, फिर जादू खत्म करते हैं, फिर दूसरी तरफ चलेंगे, फिर जादू को दूसरी तरफ मोल्ड करेंगे। आवाज तब आएगी ना जब मैं बोलूंगा, मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं तो बना रहा था बस। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्या आ गया आपने एक लिख दिया, फिर 2 और 1 कितना कर दिया 3 कर दिया, फिर 3 और 3 कितना कर दिया आपने 6 कर दिया, फिर 6 और 4 कितना कर दिया आपने 10 कर दिया, 10 और 5 कितना कर दिया आपने 15 कर दिया, फिर 15 और 6 कितना कर दिया आपने 21 कर दिया, 21 और 7 कितना कर दिया आपने 28। सबको जोड़ लीजिए, तो 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 15, 35 और 1 26, 20 56, 56 8 64, 64 20 84, 84 तक तो यहाँ तक आपने लिख लिए, ठीक है ना, 84 तक तो यहाँ पर आपने लिख लिए। अब तो गलत दे चुके हो राजपूत भाई, पर एग्जामिनर एक बार ही मौका देता है और 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। एक बार आंसर गलत देने के बाद ये समझ लीजिए वैकेंसी में 1 साल का इंतजार करना पड़ता है, फिर अगले साल आपकी वैकेंसी, ठीक है। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, तो एक छोड़िए एक लिखिए, एक छोड़िए एक लिखिए, एक छोड़िए एक लिखिए, और एक और फिर से छोड़ दीजिए। अब देखिए कितना हुआ टोटल, तो 21 और 10 31 और 3 34, 34 और 84 हो गया 118, तो 34 और 84 हो गया कितना 118, और 34 और 84 जो है वो कितना हो गया, वो आपका 118 हो, 34 और 84 कितना हो गया आपका 118 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये क्लास कंटिन्यू चलेगी बेटा, आप टेंशन मत लो इस चीज की, मेरी तरफ से कंटिन्यू है ना, ये क्लास मेरी तरफ से जो है सुबह 10 बजे लगातार नियमित चलती रहेगी। अब बाकी आपकी इच्छा है आप इसे ले या ना ले। नाउ कमिंग नेक्स्ट इज ऑन दी काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। अब हम आते हैं किस पर, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, इस पर आते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर अर्थात वर्ग की गणना, अर्थात वर्ग की गणना, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की गणना, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की गणना, ठीक है बेटा। ये यूट्यूब पर ही चलती है सुबह 10 बजे, ये जो है ये वाईटी पर ही चलती है, किस टाइम सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे। तो वर्गों की गणना मतलब आपका क्या हो गया वर्ग। अब वर्ग की परिभाषा बताओ पहले मुझे, पहले आप वर्ग को परिभाषित करो, कैसे करोगे। तो वर्ग की परिभाषा देते वक्त आप एक बात बोलोगे कि वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं। वर्ग की परिभाषा देते हुए आप एक बात बोलेंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं जो है वो एक समान होती है, ठीक है। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर सेम, वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती है, वो एक समान होती है। ऑल लाइंस आर इक्वल, ठीक है, सही है ना, ऑल लाइंस आर इक्वल। एरिया अगर मैं बोलूं इसका,
है ना। एरिया में बोलूं तो एरिया क्या हो जाता है, अगर ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो एरिया हो जाता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का अर्थ होता है साइड गुणा साइड, साइड गुणा साइड, या इसको शुद्ध भाषा में बोला गया है ए स्क्वायर। ठीक है, इसको शुद्ध भाषा में बोला गया ए स्क्वायर। अब इसको करने के जरिए अलग अलग है ना, जरिए अलग अलग कैसे, जैसे अगर मैं इसके पहले क्वेश्चन को यहाँ बनाऊं, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने स्क्वायर है, तो एक बच्चा बच्चा कहेगा कि सर इसके अंदर जो है वो स्क्वायर की संख्या एक है ना, इसके अंदर जो है वो स्क्वायर की संख्या एक है। फिर उसके बाद मैं एक और ऐसा बॉक्स बनाऊं और मैं अब पूछूं कि भाई इस बॉक्स में कितने स्क्वायर है, एक बॉक्स ऐसा बनाऊं और मैं अब पूछूं कि इस बॉक्स में कितने स्क्वायर है। मेरी लाइन थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन आपको निकालने स्क्वायर ही। तो जब आप स्क्वायर निकालने होंगे तो आपको दो केस दिमाग में रखने होंगे। पहला केस होगा कि जब रो और कॉलम बराबर, व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल। केस 2, दूसरा केस होगा व्हेन रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, जब रो और कॉलम जो है वो बराबर ना हो, यानी कि व्हेन रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, यानी कि व्हेन रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो जब रो और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होंगे तब की बात करेगा, है ना। तो जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तब क्या होगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तो इक्वल चल रहा है, हम गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, लेकिन गिनने का समय एग्जाम में होता नहीं है सर। असल में गिनने का समय एग्जाम में होता नहीं है, और मैं आपका समय वेस्ट करूं इतना मुझ पे भी समय नहीं। मैं आपको डायरेक्ट इसके ट्रिक पर ही लेके जाऊंगा, क्योंकि ये ट्रिक से ही होने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी यहाँ पर दिखाई दे तो रो और कॉलम चेक कर लेना बस। यहाँ पर जब भी आपको दिखाई दे तब आप क्या कर लेना, रो को और कॉलम को चेक कर लेना। जैसे रो और कॉलम सेम हो तब आप कुछ नहीं करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दोगे, मतलब 1 + 4 यानी कि 5, मतलब 1 + 4 यानी कि 5। ठीक है, मतलब 1 + 4 यानी कि 5, डायरेक्ट आप रो और कॉलम लिख दोगे बिना किसी झंझट के। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ पर और बढ़ जाए, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाए, इसमें आपसे पूछा कितने स्क्वायर है, इसमें आपसे पूछा इसमें कितने स्क्वायर है, तो यहाँ पर रो और कॉलम देखो कितने हैं, है ना। तो यहाँ पर रो और कॉलम देखो 1 2 3 1 2 3, तो आपके तीनों दोनों ही बराबर है, रो भी बराबर है कॉलम के। तो जब रो और कॉलम बराबर है तो इनका स्क्वायर कर दो, मतलब 1 + 4 + 9, तो 1 + 4 9 4 13 और 1 14, तो इसका आंसर कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 14। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बन गया। ठीक है, 14 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर बन गया। प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, प्रश्न को क्या कर लिया जाए, बड़ा कर लिया जाए, है ना। लाइंस पर वो मत करना, फोकस भाई। रटने से काम नहीं चलेगा ना राजपूत बॉय, 6 वाले तक रट लिया, अब 9 वाला आ गया, अब बदल क्या करें। रटना नहीं है बेटा, सॉल्व करना सीख लो, जल्दी जल्दी स्पीड में सॉल्व करना सीख लो। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने देखा इधर भी 9 इधर भी 9, तो आपने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आपने टोटल किया तो आपका आएगा, टोटल कितना आएगा बताओ जरा, 285 आ रहा होगा इसका टोटल। कितना आ रहा होगा, 285 आपको इसका टोटल आ रहा होगा। 285 जो है आपका इसका टोटल आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 285। ठीक है, 285 जो आपका इसका टोटल आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ इसमें कितना।
भाई साहब गला काट प्रतियोगिता में तुम्हारा गला कटेगा सबसे पहले, ठीक है? फिर तुम दूसरे का तो काट नहीं पाओगे, अपने ही कटवाओगे। भैया यहाँ पर तो 8 लिखा है, हमने क्या किया, 1 कैच कार्ड, 2 कैच कार्ड, 3 कैच कार्ड, लग गए आंसर देने में, है ना? बिल्कुल अनपढ़ों की तरह, जबकि पढ़ा ही नहीं किया। यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ रो और कॉलम बराबर नहीं है, लग गए आंसर निकालने। अरे देख तो ले वो क्या रहा है इसमें, है भाई? देख तो लो इसमें वो क्या रहा है, तुक्का उक्का मारने से पहले। तो जब भी ऐसा हो, ध्यान देना, जब भी ऐसा हो इधर का मैक्सिमम नंबर और इधर का मैक्सिमम नंबर उठा लेना। जब भी क्या हो, रो और कॉलम बराबर ना हो रहे हो, जब भी क्या हो, रो और कॉलम बराबर ना हो रहे हो, तो इधर का मैक्सिमम और उधर का मैक्सिमम उठा लेना, सही है? फिर यहाँ देखना 8 × 7 प्लस 7 × 6 प्लस 6 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1। मैंने क्या किया पता है? मैंने इधर का मैक्सिमम उठाया और इधर का मैक्सिमम उठाया, सही है भाई? मैंने इधर का मैक्सिमम उठाया और इधर का मैक्सिमम उठाया, फिर उनमें एक एक घटाता चला। जैसे 8 की जगह 7, 6 की जगह 7 की जगह 6, 6 की जगह 5, फिर 6 की जगह 5, 5 की जगह 4, फिर 5 की जगह 4, 4 की जगह 3, फिर 3 की जगह 2, 2 की जगह 1, फिर 3 की जगह 2 और 1 की जगह 2 की जगह 1। मतलब 8 × 7 लिखने के बाद देखना दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 8 × 7 लिखने के बाद इनमें से एक एक कम करते चलना, इनमें से एक एक कम करते चलना। क्या करना? इनमें से एक एक कम करते चलना, ठीक है? तो 8 × 7 = 56 प्लस 7 × 42 प्लस 6 × 5 = 30 प्लस 5 × 20 प्लस 4 × 3 = 12 प्लस 3 × 6 और 2 × 2। देख लो कितना हो गया, 6 × 2 = 8 और 12 20 20 40 40 70 70 और 40 70 और 40 110 110 और 50 160 160 और 8 168। इसका जो आंसर आएगा वो 168 आएगा। एक क्वेश्चन और बताना जरा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड। शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग हैं? शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग हैं? बताओ भाई, शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग हैं, है ना? और सही आंसर देने वाले के नाम कल मैं करूंगा अनाउंस, तो जो भी इसके सही आंसर देगा वो, तुक्केबाज आंसर नहीं चाहिए, है ना? और जो सही आंसर देगा वो लॉजिक भी बताएगा कमेंट्स में कि इसका सही लॉजिक क्या उन्होंने यूज किया है। बाकी ऐसे ही और जबरदस्त बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आप सभी लोग एग्जाम्पल का जो बैच है ना, फाउंडेशन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यदि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं, यदि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते